स्टूडेंट्स, आप सब खुश रहिए। स्टूडेंट्स, दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो फ्रॉम 12th क्लास फ्रॉम डीके गोयल। फ्रेंड्स, मेरा अभी नया चैनल है। मैंने 11th क्लास की काफ़ी वीडियोस डाला हूँ, लेकिन 12th क्लास की ये पहला टॉपिक है आज जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा। फ्रेंड्स, मैं धीरे धीरे बुक का कोई ऐसा क्वेश्चन सॉल्व हो या अनसॉल्व हो डीके गोयल का, एडमिशन ऑफ पार्टनर, चाहे वो आपकी पार्टनरशिप वाली बुक हो या शेयर्स वाली बुक हो या आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट वाली बुक हो, मैं हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करके वीडियो अपलोड करूंगा और बहुत अच्छे से समझाऊंगा। फ्रेंड्स, ये मेरा चैलेंज है कि अगर आप मेरी वीडियोस को रेगुलरली देखते रहेंगे तो आपको कभी कहीं पे कुछ पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फ्रेंड्स, ये भरोसा रखिए मुझ पर कि अगर आप मेरी वीडियोस को रेगुलरली देखेंगे तो इसकी गारंटी है कि आपको कभी कहीं से देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इसलिए फ्रेंड्स, आइए आज छोटी सी एक वीडियो, एक क्वेश्चन है। ये चैप्टर नंबर एडमिशन ऑफ पार्टनर, आपकी पार्टनरशिप बुक का ये चैप्टर है। इसका एक टॉपिक है NPSR। आइए इस टॉपिक को आज समझते हैं और इसके क्लियर करते हैं। फ्रेंड्स, ये टॉपिक जो है बहुत ईजी है, लेकिन अक्सर स्टूडेंट इसको समझ नहीं पाते, उनके ब्रेन में ये चीज़ जा नहीं पाती। आज हम आपको कायदे से बताएंगे कि इस टॉपिक को कैसे फाइंड किया जाता है। तो आइए फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा फर्स्ट चैनल है ये, तो आप लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि मैं हर बुक की हर वीडियो को अपने आप यूट्यूब पर अपलोड करूँगा। फ्रेंड्स, आइए आप टॉपिक को सॉल्व करते हैं। फ्रेंड, देखिए इस टॉपिक का नाम है NPSR। इसमें एक क्वेश्चन है कि A एंड B आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो। फ्रेंड्स, पार्टनर्स, एडमिशन ऑफ पार्टनर्स क्यों कहते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर? ऐसा क्यों होता है? फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए कि आप बिज़नेस कर रहे हैं, तो आप दो लोग अगर बिज़नेस करते हैं, तो दो लोग जब बिज़नेस करते हैं तो वो बिज़नेस करते करते उनको क्यों ज़रूरत पड़ जाती है कि एक पार्टनर को वो और हायर करते हैं, उसी को बोलते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। ऐसा क्यों करते हैं वो लोग? क्योंकि अगर सपोज दैट 2% बिज़नेस कर रहे हैं और 2% बिज़नेस करते करते उनका बिज़नेस एक्सपैंड कर रहा है, साइज़ बड़ा हो रहा है बिज़नेस का, उनको बिज़नेस संभाल नहीं पाएंगे पा रहे हैं, तो वो अपने दोनों पार्टनर डिसाइड करते हैं क्यों ना एक पार्टनर्स को और एडमिट किया जाए, क्योंकि उनका बिज़नेस का शेप और साइज़ बड़ा हो जाता है, तो इस वजह से उसको एडमिट करते हैं। तो जब भी कोई फर्म में पार्टनर्स एंटर होगा यानी एडमिट होगा, तो वो अपनी जाहिर सी बात है प्रॉफिट मांगेगा, बिना प्रॉफिट के कोई काम नहीं करेगा फर्म में। तो देखिए, पुराने जो पार्टनर थे फ्रेंड्स, वो अपनी रेशियो के हिसाब से प्रॉफिट शेयर कर रहे थे। अब A 5 कर रहा है, 3 क्यों कर रहा है? फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन है कि ज़्यादा कम क्यों करते हैं ये लोग, प्रॉफिट बराबर क्यों नहीं करते? फ्रेंड्स, वो ऐसा होता है क्योंकि जो जितना ज़्यादा बिजनेस में पैसा लगाएगा वो उतनी ज़्यादा प्रॉफिट को लेगा। तो यहाँ पे A का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ज़्यादा है, तो इससे पता चलता है कि A ने पैसा ज़्यादा लगाया होगा। अब B का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कम है, तो इसका मतलब B पैसा कम लगाया होगा। अब देखिए, जब C नया पार्टनर्स को ये दोनों लोग डिस्कस करके एडमिट करते होंगे, तो जो वो आएगा तो वो भी प्रॉफिट मांगेगा, वो भी कहेगा हमको प्रॉफिट चाहिए। तो देखिए आगे लिखा हुआ है C इज़ एडमिटेड द पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट। उसने डिमांड रखी कि देखिए, अब फ्यूचर में फर्म के अंदर जो भी प्रॉफिट होगी उसमें से मुझे 1/4 चाहिए। वो उसने डिमांड रखी। सपोज दैट आपकी फर्म मान लीजिए फ्यूचर में 50,000 कमाती है, यानी साल भर की प्रॉफिट उसकी आई 40,000। अब अगर वो 40,000 आपकी फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया, तो अब ये क्या कह रहा है, हमको 1/4 उसमें से चाहिए। तो 1/4 अगर उसको हम दे देंगे फ्रेंड्स, तो कितना हो जाएगा? 10,000। तो इसका मतलब जब 10,000 हम उसको दे देंगे तो हमारे पास बचेगा कितना फ्रेंड्स? 30,000। तो 30,000 कौन लेगा? अब ये पुराने वाले पार्टनर। देखिए यहाँ पे A का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5 और B का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3। यहाँ पे साफ साफ लिख लेते हैं, A का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5 और B का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3। अब देखिए, जब नया पार्टनर आया उसने बोला हमको 1/4 चाहिए। ये हमने एक एग्जाम्पल लिया कि बाई चांस अगर फर्म में फ्यूचर में 40,000 प्रॉफिट हुई, तो 40,000 प्रॉफिट में वो 1/4 मांग रहा है, तो 10,000 इसका मतलब उसको देना पड़ेगा। जब 10,000 उसको दे देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? 30,000। तो 30,000 कौन लेगा? 30,000 जो पुराने पार्टनर है फर्म के वो लेंगे। अभी तक 40,000 ये पुराने पार्टनर दोनों मिल के लेते थे, लेकिन जब नया पार्टनर आ जाएगा तो 10,000 उसको भी देना पड़ेगा, क्योंकि उसने डिमांड रखी है 1/4 की। तो जब उसको दे तो बचेगा 30,000। फ्रेंड, आपको ये अमाउंट के फॉर्म में इसलिए समझा रहे हैं, आपको अमाउंट के फॉर्म में नहीं करना, आपको समझा इसलिए रहे अमाउंट के फॉर्म में ताकि आपका बेस क्लियर हो जाए। अब जैसे सपोज दैट ये 40,000 में से 1/4 मांगा, तो 1/4 का रेशियो के हिसाब से वो कितना पैसा लिया? 1/4 के रेशियो के हिसाब से वो कितना पैसा लिया? 10,000 रुपीज़।
तो फ्रेंड्स अगर 10,000 उसको दे देंगे तो 1/4 में अगर उसको दे दिया तो कितना बचा, 3/4। ये बहुत ईजी है। अगर जैसे मान लीजिए कोई 1/5 मांगता है तो 5 में से 1 माइनस कर दीजिए तो 4/5 बचेगा। अगर कोई 1/6 मांगता है तो 6 में से 1 माइनस कर दीजिए, 5/6 बचेगा। कोई 1/7 मांगता है तो 7 में से 1 माइनस कर दीजिए, 6/7 बचेगा। कोई 1/8 मांगता है तो 8 में से 1 माइनस कर दीजिए, 7/8। तो देखिए एकदम इजी है, जो जितना मांगे नीचे वाले से ऊपर वाला माइनस करके यहाँ दिखा दीजिए और नीचे वाला देखिए सेम रहेगा। अगर इसने 1/7 मांगा तो नीचे 7 सेम रहेगा, 7 में से 1 माइनस कर दीजिए, 6/7 बचा। इसने 1/6 मांगा तो 6 में से 1 माइनस कर दीजिए, 5/6 बचा। इसने 1/5 मांगा, 5/1 माइनस, ये आपको समझा रहा हूँ मैं। अब देखिए उसने मांगा है 1/4, तो 1/4 का जो मांगा है उसका कितना रुपए बना 1/4 के हिसाब से 10,000। जो बचा हुआ 3/4 यानी जो 1/4 तो उसने मांग लिया, तो बचा हुआ प्रॉफिट कितना है, अब 3/4 का प्रॉफिट है। तो 3/4 का प्रॉफिट कितना हुआ, 30,000 रुपये, सॉरी। क्योंकि फ्रेंड्स 40,000 रुपये में से 1/4 का प्रॉफिट कितना है, 40,000 में से 1/4 का प्रॉफिट 10,000 है। तो जब 10,000 दे देंगे तो 30,000 बचेगा ना। तो 30,000 में अगर एक रेशो कम हो जाएगा तो यहाँ पे 1/4 में से अगर उसको दे दिया तो यहाँ पे हमारे पास 3/4 बचा ना। तो ये 3/4 का रेशो का अमाउंट है, ये 1/4 का रेशो का अमाउंट है। यानी अगर आप फिर से समझ लीजिए, 40,000 में से 1/4 यानी 10,000 रुपीज़ आप उसको दे देंगे तो 10,000 कितने रेशो के बराबर है, 1/4। तो 1/4 जब उसको आप दे देंगे, यहाँ से 1/4 जब उसको आप दे देंगे तो कितना बचेगा, 3/4। तो 1/4 का अमाउंट 10,000 डिडक्ट कर देंगे तो बचेगा अमाउंट कितना, 30,000। तो 30,000 कितने रेशो का अमाउंट, ये 30,000 का रेशो कितना बचा, 3/4। तो देखिए अब 1/4 हमने उसको दे दिया और 3/4 की प्रॉफिट हमारे पास बच गई। तो 3/4 की जो प्रॉफिट बची हुई है वो किसको मिलेगी, अब वो पुराने वाले पार्टनर्स को मिलेगी। तो देखिए हम अमाउंट के फॉर्म में तो हमें करना नहीं है, तो जो 30,000 का जो रेशो बचा है 3/4 वो कितना बचा है, यानी 5/8 ये हो गया और 3/8 ये हो गया। ये दोनों को आप प्लस कर लेते हैं, 5 + 3 8 और 3 5 3 8 3/8। तो उसको तो दे दिया 1/4, उसका तो 1/4 के हिसाब से उसको 10,000 रुपीज़ दे दिया हमने, है ना। तो वो उसका रेशो नहीं, अमाउंट नहीं लिखा जाएगा, खाली आपको समझाने के लिए बताया। अब 5/8 में जो प्रॉफिट कितना बचा, 3/4 का बचा, यानी 1/4 उसको देने के बाद 4 में से 1 माइनस किया तो 3/4 बचा। तो 3/4 प्रॉफिट कौन ले लेगा, पुराने वाले ले लेंगे। तो 5 3 जा 15, 15/32 और 3 3 जा 9, 9/32। तो देखिए न्यू रेशो क्या निकल के आया आपका, 15:9:2। अब देखिए ये सिंपल है, नीचे कितना है यहाँ पे 32, तो यहाँ 32 दिखाएंगे, यहाँ 32 दिखाएंगे और यहाँ 32 दिखाएंगे नीचे। अब 15 और 9 यानी 15 9 को प्लस करने पे कितना बना, 24 यानी 32 में से 24 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 8। तो ये 8 हमारा 5 9 8 ये हमारा आपका न्यू रेशो का आंसर आ गया। तो फ्रेंड्स अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हम फिर से क्लियर कर सकते हैं कि ए का रेशो है 5 और बी का रेशो है 3। जब सी नया पार्टनर फर्म में एडमिट हुआ तो उसने कहा मुझे 1/4 का शेयर चाहिए, तो 1/4 अगर उसको हम दे देते हैं, 1/4 अगर उसको दे देते हैं तो बचेगा कितना, 3/4। अगर वो 1/5 मांगता तो 4/5 बचता, अगर वो 1/6 मांगता तो 5/6 बचता, अगर वो 1/7 मांगता तो 6/7 बचता, और अगर वो 1/8 मांगता तो 7/8 बचता। तो जो बचा हुआ प्रॉफिट है उसको तो दे दिया। अब हमने आपको अमाउंट के फॉर्म में भी यही चीज़ समझाया कि 40,000 में से अगर वो 1/4 का अमाउंट उसको दे देंगे 10,000, तो इसका 10,000 दे दिया जाएगा उसको, और जो बचेगा वो प्रॉफिट कितनी बचेगी, 30,000। तो 30,000 की जो रेशो बचेगा वो कितना बचेगा, 3/4, क्योंकि 1/4 का रेशो पूरा 40,000 था। जब उस 1/4 का 10,000 उसको हमने दे दिया तो बचा हुआ अमाउंट 30,000, उसका रेशो भी क्योंकि कम हो गया, क्योंकि अब 1/4 तो उसको दे दिया तो 3/4 बचा। तो 3/4 का रेशो कितना हो गया, 30,000। तो बची हुई प्रॉफिट कौन लेगा, भाई पुराने वाले को तो 1/4 यानी 10,000 दे दिया, अब बची हुई प्रॉफिट कौन ले लेगा, वो पुराने वाले पार्टनर। तो बची हुई प्रॉफिट कितनी है, 3/4। तो 3/4 को सिंपली हम यहाँ रखेंगे और 3/4 को दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो ये आपका नया रेशो आ जाएगा। 15/32 ए का, 9/32 बी का, यहाँ नीचे करके 32 लिखेंगे और इनको प्लस करेंगे। 15 + 9 कितना हुआ, 24। 32 में 24 माइनस करेंगे तो 8 बचेगा। तो ये आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया। फ्रेंड्स अभी मैं आपको और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन और समझाऊंगा, आपको कायदे से और डीपली समझाऊंगा
आप जो है रेगुलरली बने रहेंगे तो आपके हर क्वेश्चन को क्लियर मैं करूँगा। और आप अगर कोई बुक का कोई क्वेश्चन या कहीं का भी कोई क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम कर रहा है, समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप कमेंट करके हमसे वो क्वेश्चन का पूछ भी सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा सबके क्वेश्चन को बता सकूँ। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को आप लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। अपनी पढ़ाई समझ के करिए, अपना टीचर समझ के करिए, अपना चैनल समझ के करिए। फ्रेंड्स, हम आपको पढ़ाना चाहते हैं, आप पढ़ना चाहते हैं। आप अपना चैनल, अपनी टीचर्स, अपनी पढ़ाई समझ के करिए, अपने फ्यूचर को ब्राइट करिए और दिल लगा के पढ़िए। फ्रेंड्स, खुश रहिए। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, नेक्स्ट बहुत जल्दी मेरी वीडियो आएगी। बाय।